चलिए अभी हम देख रहे हैं क्लास 9 का। हेलो दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं क्लास 9 का यूनिट 6। इसके एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे हम। इसके नाम क्या है? लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ठीक है, देखिए अ लाइन जॉइनिंग टू एंड पॉइंट्स। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, जब हमारे पास टू एंड पॉइंट्स होते हैं, कितने एंड पॉइंट्स होते हैं भाई? टू। जब हमारे पास टू एंड पॉइंट्स होते हैं ना, इसको बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। जब हमारे पास एक एंड पॉइंट होता है ना, तो इसको हम बोलते हैं रे। और जब हमारे पास एक भी एंड पॉइंट नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं लाइन। तो ये है लाइन जब एक भी एंड पॉइंट ना हो। ठीक है, ये क्या है भाई? ये है रे, यहाँ पर एक एंड पॉइंट है। और जब दो एंड पॉइंट हो तो इसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं भाई? लाइन सेगमेंट। तो क्या बोला है क्वेश्चन ने? अ लाइन जॉइनिंग टू एंड पॉइंट्स बोल दिया ना। टू एंड पॉइंट्स, टू एंड पॉइंट्स किसमें होते हैं? लाइन सेगमेंट में। क्लियर हुआ इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एक्यूट एंगल इज। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? देखो एक्यूट एंगल वो होते हैं जिसके सारे एंगल 90 से छोटे हों। ठीक है, मोर देन 90 डिग्रीज, लेस देन 90 डिग्रीज, इक्वल टू 90 डिग्रीज, इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो लेस देन 90 डिग्री, है ना। एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? जिसके सारे एंगल 90 से छोटे हों। ठीक है, अच्छा बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं भाई? रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं बताइए? रिफ्लेक्स एंगल जिनके एंगल मोर देन 180 हो, तो क्या बोलेंगे हम? मोर देन 180 डिग्रीज। क्लियर? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मैंने कहा भाई 270 डिग्री, तो ये क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल होगा। क्या होगा? आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल इज़ व्हाट? मोर देन 180 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आ स्ट्रेट एंगल इज। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसके इक्वल होता है? 180। स्ट्रेट एंगल मतलब देखो जैसे ये लाइन है ना, तो भाई मैंने इस पॉइंट को कट कर दिया, तो ये जो स्ट्रेट एंगल होगा ये 180 डिग्री होगा। भाई कोई भी लाइन हो, जैसे ये एक लाइन है, तो ये जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, और इसको लीनियर पेयर कहते हैं। जैसे अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो हम देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन बन गई ना, तो इन दोनों को ऐड करने पर कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर बोलेंगे। बट ये जो है, ये जो लाइन पे जो एंगल बन रहे हैं दोनों स्ट्रेट एंगल कहलाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टू एंगल्स हु सम इज इक्वल टू 180 आर कॉल्ड। टू एंगल्स हु सम इज इक्वल टू 180। देखो अगर दो एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री आ जाए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। और अगर दो एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री आ जाए, तो उसे बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो छोटी क्लासेस में आई होप कि ये पढ़ा ही होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 करना है ना अभी। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर। देखो जब भी दो लाइन एक दूसरे को कट करती हैं तो 4 एंगल्स बनते हैं। जैसे मैंने कहा भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट हुए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट हुए। तो ए एंड बी एंड सी एंड डी, ये वर्टिकली अपोजिट हुए। अब ये हमेशा इक्वल होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे भाई? ए इक्वस टू बी एंड सी इक्वस टू डी। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, अभी थोड़ा अच्छा दिख रहा होगा आई होप। ठीक है, तो ए इक्वस टू बी एंड सी इक्वस टू डी। क्लियर हुआ इतना? ठीक, चलो भाई नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 105। ठीक है, एक हमारे पास ट्रायंगल है। ठीक है, ये है ट्रायंगल। उस ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल है ना, वो कितना दिया है? 105 दिया है। इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। तो भाई ये एंगल है, इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होंगे? ये होंगे, यही होंगे, एक ये और एक ये।
उसने कहा एपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये इक्वल है। अगर मैं कहूँ ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा। और हमें पता है बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल कि ये जो होता है ये एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। मतलब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो मुझे ये मिल जाएगा। तो मैंने ऐड किया भाई, x प्लस एक्स कितना होगा 105 होगा, x प्लस एक्स कितना हुआ 2x, ये 2 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में भेज देंगे। सो 105 डिवाइड बाई 2 तो क्या आएगा 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, बचा कितना 1, तो 1/2, 25 1/2 सॉरी 52.1/2 52 या 52.5। ठीक है, ज़्यादा माइंड मत करना, तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा भाई 52.5 या 52 1/2। तो कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है। तो हर एक एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी 52.1/2 या 52.5, जो भी ऑप्शन में दिया वो देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसी तरह के ऑप्शन आपको दिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन दिख जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 130 डिग्री, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 130 डिग्री, अगर किसी ट्रायंगल का भाई एक एंगल जो है 130 दिया है, तो मैंने कहा इस वाले को ले लेता हूँ 130, किसी को भी ले सकते हो आप। ठीक है, देन द एंगल्स बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू। देखो ये जो दो बच गए इनका बाइसेक्टर करो। बाइसेक्टर मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे मान लो अगर ये एंगल 100 है तो 100 का हाफ कितना होगा 50-50। ठीक है, ठीक। तो देखो अगर ये 130 है, अगर मैं नॉर्मल केस की बात करूं तो देखो अगर ये 130 है भाई, अगर ये 130 तो मुझे पता है सारे एंगल को ऐड करने पर कितना आता है 180 डिग्री। तो अगर ये 130 है ना, अगर ये 130 तो भाई बचे कितने 50 बचे। 130 में क्या ऐड कर दूं कि 180 आ जाए, तो भाई 50 ऐड कर दूंगा। 130 में 50 ऐड करूँगा तो 180 होगा कि नहीं होगा, होगा। सोचो ये दोनों एंगल मिलकर कितना देंगे 50। अब 50 में से मतलब कि ये 25 हुआ, ये 25 हुआ। क्यों, क्योंकि बोला है इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 देन द एंगल्स बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल्स कैन बी। ठीक है, अगर मैं मान लूँ कि भाई ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है, उस कंडीशन केस लेके चल रहे हैं, तो ये 25 ये 25, तो ये इसका आधा होगा, तो मतलब बोलूँगा 12.5। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया है। इफ़ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 130 डिग्री, ये ट्रायंगल दिया है, इस ट्रायंगल का एक एंगल 130 है, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल। देखो बड़ा सिंपल सा फार्मूला होता है, जैसे ये ट्रायंगल दिया है, एक एंगल 130 है, तो इनके बाइसेक्टर जो एंगल बनाएंगे ये बाइसेक्टर हैं। ठीक है भाई, 3 एंगल होते हैं, एक एंगल तो 130 है, जो बच गए 2 उनका बाइसेक्टर निकाला, ये जहाँ मिलेंगे तो ये क्या होगा, देखो 90 प्लस ये जो है ना इसका हाफ, 90 प्लस 65 कितना हो जाएगा 155। तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्या 155। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। इफ़ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू देन द ट्रायंगल इज। देखो ये जो केस होता है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। जैसे अगर ये 90 है तो बच्चे वाले क्या होंगे 30 और 60 या कुछ भी ले सकते हो। तो ये तभी पॉसिबल है कि एक एंगल और बाकी के 2 एंगल इक्वल हों। तो ये कौन सा केस होता है, राइट एंगल ट्रायंगल वाला ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो। भाई ट्रायंगल के एंगल किस में दिए हैं, रेशो में, पर रेशो में तो कुछ ना कुछ छुपा होता है। तो 5x 3x 7x, ठीक है, सब में x लगा दिया। मुझे पता है सारे एंगल को ऐड करने पर कितना आता है 180, सबको ऐड किया तो 15x आया। बाय ट्रांसपोजिंग, अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूँगा तो कितना आएगा 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12। जैसे ही यहाँ पर x की वैल्यू रखूँगा तो 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, 12 7 जा 84। तो अब बताओ सारे एंगल 90 से छोटे हैं ना, तो अगर सारे एंगल 90 से छोटे हैं तो कौन सा कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर एक भी एंगल 90 से बड़ा हो जाता तो ऑब्ट्यूज कहलाता। 2 एंगल अगर इक्वल होते तो आइसोसेलेस कहलाता,
पर दोनों एंगल तो इक्वल नहीं है, कोई भी दो इक्वल नहीं है ना, सब अलग अलग हैं। राइट एंगल ट्रायंगल तब कहलाता जब एक एंगल 90 डिग्री का होता, पर क्या कोई 90 का है? नहीं है। तो ये क्या होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई। देखो ये चीज़ अभी मैंने बताई आपको कि जैसे अगर एक ट्रायंगल दिया है, ये वाला एंगल मान लो आपको दिया हुआ है, तो ये इसका इंटीरियर बाइसेक्टर है। ठीक है, ये इंटीरियर बाइसेक्टर है और ये जो है ये वाला जो बना है ये एक्सटीरियर बाइसेक्टर है। जब इंटीरियर बाइसेक्टर की बात करते हैं तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 प्लस एंगल A/2, 90 प्लस एंगल A/2। और जब इसकी बात करते हैं तो क्या होगा? 90 माइनस एंगल A/2। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है ये देखो। इन ट्रायंगल ABC द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC एंड BCA। ABC एंड BCA का बाइसेक्टर क्या है? ये है। ठीक, द मेजर ऑफ द एंगल BOC। तो अगर मैं इस पॉइंट को O ले लूँ तो मुझे ये वाला एंगल बताना है, तो क्या होगा? 90 प्लस एंगल A/2। क्या आंसर हो जाएगा? 90 प्लस एंगल A/2। ठीक है, तो याद रखिएगा इस पर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 75। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पे एक एंगल जो है वो 75 है। ठीक है, लिखा है वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 75, एक एंगल 75 है। इफ़ द डिफरेंस ऑफ द अदर टू इज़ 35। अदर टू का डिफरेंस कितना है? 35। मैंने कहा भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 35। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर मैं इसको x लूँ तो ये वाला x प्लस 35 होगा। जैसे समझना, दो नंबर हैं a और b, इनका जो डिफरेंस है वो 2 है। डिफरेंस 2 है मतलब कि माइनस करने पर 2 आना चाहिए। ठीक, ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो अगर मैं इसको 7 लूँगा तो ये पक्का 5 होगा, तभी तो माइनस करने पर 2 आएगा ना। तो अगर मैंने इस वाले को x लिया तो देखो, अगर इसको x ले लूँ तो ये 5 से 7 2 ज़्यादा है कि नहीं है? तो ये x प्लस 2 होगा कि नहीं होगा? तो जितना डिफरेंस दिया हो, जैसे 35 का डिफरेंस दिया है, तो अगर ये x है तो ये x प्लस 35 होगा। ठीक है, और सारे एंगल को ऐड करने पर कितना आता है? सारे एंगल को ऐड करने पर कितना आता है? 180 डिग्री आता है। आता है कि नहीं आता? ठीक है, तो देखो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो 75 प्लस x प्लस 35 इक्वल्स टू वॉट? 180 डिग्री। x प्लस x कितना हो गया भाई? 2x। 75 35 110। इस 110 को मैं माइनस करूँगा, ये प्लस वाला है वहाँ जाएगा तो किसका हो जाएगा भाई? माइनस का। इसमें से गया तो कितना बचेगा? 70 बाय ट्रांसपोजिंग। अगर मैं इसको ट्रांसपोज कर दूँ 70 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा? 35 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 35। तो अगर मैं कहूँ कि x की वैल्यू 35 है तो ये तो 35 ही हो गया। यहाँ पर x की वैल्यू 35 है, 35 प्लस 35 तो कितना आया? 70। x की वैल्यू 35 प्लस 35 70 आ गया। पूछा है कि द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द अदर टू एंगल्स। तो ये जो दो एंगल बने हैं इनमें लार्जेस्ट कौन सा है ये बताना है। तो 35 और 70 में लार्जेस्ट कौन सा है? 70। तो ये रहा मेरा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो। ठीक है, ये देखो ये तो वही क्वेश्चन आ गया, रेशो में दिए हैं, तो रेशो से तो हमको मतलब होता नहीं है, तो रेशो में कुछ ना कुछ छिपा होता है। तो अगर ये 2x है तो 2x होगा, ये 4 है तो ये 4x होगा, ये 3 है तो ये 3x होगा। सबको ऐड करने पर कितना आता है? 180। तो 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू वॉट? 180। 4x प्लस 3x 7x प्लस 2x 9x बाय ट्रांसपोजिंग। अगर मैं इसको ट्रांसपोज करूं तो 180 डिवाइड बाय 9, 9 2 जा 18 तो 20 आ जाएगा। आया 20 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 20। तो अगर x की वैल्यू 20 है, 20 इंटू 2 40, 20 इंटू 3 60, 20 इंटू 4 80। तो द स्मॉलेस्ट एंगल, जो सबसे छोटा एंगल है, तो भाई सबसे छोटा एंगल कौन सा है? 40। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं थोड़े बहुत। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। सो नाउ एवरीबॉडी बाय, टेक केयर।